हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 31 मई 2024 और 31 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में आई चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने रखा है? द रिसेंट साइक्लोन रेमल हैज बीन नेम्ड बाय विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है ओमान, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान या फोर्थ ऑप्शन है ईरान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में आई चक्रवात रेमल का नाम किस देश ने रखा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओमान देश ने रखा है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अरबी में इसका नाम रेमल है, जिसका अर्थ है रेत। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की मानक परंपरा के अनुसार यह नाम ओमान द्वारा चुना गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड अ 1 ईयर बैन ऑन गुटखा एंड पान मसाला? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना या फोर्थ ऑप्शन है केरल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि गुटखा और पान मसाला के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन्स 2024 कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी आईकॉन्स 2024 हेल्ड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है न्यूयॉर्क, थर्ड ऑप्शन है वियना या फोर्थ ऑप्शन है पेरिस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, वियना। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में IAEA के तत्वावधान में वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 130 देशों के विदेश, ऊर्जा, आंतरिक मामलों और अन्य संबंधित विभागों के मंत्रालयों के प्रमुखों ने भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए
किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ whom has the Indian Army signed an agreement for hydrogen fuel cell bus? फर्स्ट ऑप्शन है अडानी ग्रीन, सेकेंड ऑप्शन है IOCL, थर्ड ऑप्शन है HPCL या फोर्थ ऑप्शन है BPCL। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन ईंधन सेल बस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, IOCL के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और कदम है। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन ईंधन सेल बस भी सौंपी गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, DRDO के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO whose tenure has been extended by 1 year? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर समीर वी कामत, सेकेंड ऑप्शन है AK रस्तोगी, थर्ड ऑप्शन है अभिनव जैन या फोर्थ ऑप्शन है S सोमनाथ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, DRDO के अध्यक्ष कौन हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर समीर वी कामत। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार डॉक्टर कामत 31 मई 2025 तक DRDO प्रमुख के रूप में अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। कामत को अगस्त 2022 में DRDO में शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया था और उन्हें 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होना था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दीपा करमारकर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। वह किस खेल से संबंधित हैं? दीपा करमारकर स्क्रिप्टेड हिस्ट्री क्लिंचिंग इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द एशियन चैंपियनशिप इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है जिम्नास्टिक, सेकेंड ऑप्शन है गोला फेंक, थर्ड ऑप्शन है शूटिंग या फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, दीपा करमारकर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप के भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। वह किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिम्नास्टिक से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दीपा करमारकर ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 30 वर्षीय ओलंपियन ने महिलाओं की वॉल्ट फाइनल में 13.566 का औसत स्कोर दर्ज किया। यह पहली बार है कि किसी भारतीय जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में किसी भी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? हु हैज वॉन दी F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024? फर्स्ट ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटली ने, सेकेंड ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन ने,
थर्ड ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपेन ने या फोर्थ ऑप्शन है चार्ल्स लेक्लर ने। बताइएगा दोस्तों, F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। चार्ल्स लेक्लर 1931 में लुइस चिरोन के बाद मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले मोनेगास्क ड्राइवर बने। फेरारी ड्राइवर की जीत, जो 2022 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के बाद उनकी पहली जीत है, एक अराजक दौड़ के बाद आई जिसमें 2 बार स्टैंडिंग स्टार्ट और कई पहले लैप टकराव हुए। 26 वर्षीय ड्राइवर, जो इससे पहले इस प्रतिष्ठित रेस में 6 प्रयासों में पोडियम स्थान हासिल करने में असफल रहा था। इन्होंने पोल पोजीशन से शुरुआत की और शुरू से ही रेस पर नियंत्रण बनाए रखा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस टीम ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 एलीट यूथ लीग 2023-24 का खिताब जीता है? विच टीम हैज वॉन दी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 एलीट यूथ लीग 2023 to 2024 टाइटल? फर्स्ट ऑप्शन है कैनक्रे FC, सेकेंड ऑप्शन है राजस्थान यूनाइटेड FC, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु यूनाइटेड या फोर्थ ऑप्शन है क्लासिक फुटबॉल एकेडमी। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्लासिक फुटबॉल एकेडमी। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। क्लासिक फुटबॉल अकादमी ने गोवा के नागोआ पंचायत ग्राउंड में सुदेवा दिल्ली FC को 2-1 से हराकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 एलीट यूथ लीग 2023-24 का खिताब बरकरार रखा। गोवा के नागोआ के सुव्यवस्थित मैदान पर खेले गए इस मैच में दोनों टीमों ने आक्रामक फुटबॉल का जीवंत प्रदर्शन किया, जिससे वहां मौजूद दर्शक काफ़ी प्रसन्न हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम के 54 प्रतिनिधियों में नामित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स हैज बीन नेम्ड अमोंग द 54 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मल्टीकल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम? फर्स्ट ऑप्शन है रवि शास्त्री, सेकेंड ऑप्शन है चेतन शर्मा, थर्ड ऑप्शन है राहुल द्रविड़ या फोर्थ ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। बताइएगा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम के 54 प्रतिनिधियों में नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रवि शास्त्री जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को पाकिस्तान और भारत के पूर्व स्टार वसीम अकरम और रवि शास्त्री को अपने बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम के 54 प्रतिनिधियों में शामिल किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को अपना बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम शुरू करने पर गर्व है, जिसके अंतर्गत सरकार, व्यवसाय, खेल, मीडिया और समुदाय में विविध पृष्ठभूमि और अनुभव वाले 54 लोगों को उद्घाटन प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस संगठन ने अपने सभी के लिए स्वास्थ्य जनादेश को स्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए अपना पहला निवेश दौर शुरू किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट राउंड टू सस्टेनेबली फाइनेंस इट्स हेल्थ फॉर ऑल मैंडेट?
फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, सेकेंड ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, थर्ड ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच WEF, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपने स्वास्थ्य हेतु सभी के लिए जनादेश को स्थायी रूप से वित्त पोषित करने के लिए अपना पहला निवेश दौर शुरू किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब संगठन 2028 तक अपने वित्त पोषण के तरीके में परिवर्तन करना चाहता है। यह निवेश WHO की वित्त पोषण संरचना में सुधार लाने तथा जलवायु परिवर्तन, बड़े पैमाने पर प्रवास, महामारी, वृद्धि होती विश्व जनसंख्या और अशांत भूराजनीति के युग में इसे अधिक टिकाऊ बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।